फर्जी लोग कैसे दूसरों को फर्जी बताते हैं, ये दिखाई दिया नई दिल्ली में, जहां भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज पर आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती ने कई आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बांसुरी स्वराज व उनके चुनाव एजेंट की सहमति से अन्य व्यक्तियों द्वारा भ्रष्ट आचरण को अपनाया गया। चुनाव को बीते करीब 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी लोकसभा में मिली अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तभी तो जो जीता है उसके जीत पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए यह काम नया नहीं है, वो अक्सर ऐसा करते रहते हैं, अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते रहते हैं। इसलिए तो कोर्ट ने भी केजरीवाल के नेताओं को फटकार लगाना शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयुन भारत में। दरअसल सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान स्वराज व उनके चुनाव एजेंट की सहमति से अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण को अपनाया गया है। आपके पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद वैसे तो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन वास्तव में उन्हें याचिकाकर्ता के खिलाफ उनकी मदद करने के लिए स्वराज की पार्टी द्वारा खड़ा किया गया था। सोमनाथ भारती ने तो ये भी आरोप लगाए हैं कि राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और 9 अप्रैल तक उनके लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने 10 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वोट शेयर में कटौती करके बांसुरी स्वराज की मदद करने के लिए आनंद ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और बाद में 10 जुलाई को वो भाजपा में शामिल हो गए। अब जहां सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो वहीं कोर्ट ने सोमनाथ भारती को फटकार लगा दी है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने सोमनाथ भारती की याचिका में कई गलतियां पाई, जिस पर उन्होंने सोमनाथ भारती को सुना दिया और सुनवाई 13 अगस्त तक के लिए टाल दी है। सोमनाथ भारती की याचिका में हाईकोर्ट ने कई टाइपो पाए। हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका में खाली टाइपोज है, आपकी याचिका टाइपिंग की गलतियों से भरी है। मैं नोटिस जारी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। याचिका में रेफर किए गए प्रतिवादियोों का जिक्र पक्षकारों की सूची से मेल नहीं खाता है। बता दें कि याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन अधिकारी के अनुसार सोमनाथ भारती को 3,74,815 वोट मिले थे, जबकि बांसुरी स्वराज को 4,53,185 वोट मिले। दोनों नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे और स्वराज को विजेता घोषित किया गया, जबकि अपने ऊपर लगे आरोपों पर बांसुरी स्वराज ने कहा है कि एक सिटिंग एमएलए होते हुए भी वे विधानसभा का चुनाव हार गए। अगर कोर्ट नोटिस इशू करता है तो उनके एक सवाल का जवाब मैं कोर्ट में दूंगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा। विपक्ष में केजरीवाल और राहुल गांधी ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन बावजूद उनको हार ही मिली, क्योंकि वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए साथ में आए थे। लेकिन जब जीत हाथ नहीं लगी तो दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे को जमकर गालियां दी और अब तो दूसरों की जीत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।